सामने आया है। गंगा में मेडल को प्रवाहित करेंगे पहलवान। जी हां, शाम 6 बजे हरिद्वार में मेडल बहाएंगे पहलवान, ये बात सामने आ रही है। इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे पहलवान। मेडल बहाने के बाद जीने का मतलब नहीं है, तमाम बातें कहते नजर आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मेडल को बहाने की बात कही जा रही है। आज गंगा दशहरे के दिन मेडल को बहाया जाएगा, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी पहलवान जो हैं हरिद्वार के निकल गए हैं। गंगा में मेडल को प्रवाहित किया जाएगा। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। आंदोलन फिर से शुरू किया गया है और आपको याद होगा कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन था तब दिल्ली पुलिस के साथ किस तरीके से इन तमाम रेसलर्स की झड़प हुई थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। नमित त्यागी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नमित, अभी क्या अपडेट है? क्या तमाम रेसलर्स हरिद्वार के निकल चुके हैं? कहां तक पहुंचे और आगे क्या कार्यक्रम है? क्या कुछ कहना उनका? नमित, देखिए, तकरीबन एक घंटा हो गया है जो तमाम पहलवान हैं वो हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। और हरिद्वार में हर की पैड़ी के आसपास जो तमाम जो रेसलर हैं, जो भारतीय पहलवान हैं, जो धरना दे रहे थे जंतर मंतर पर, पिछले 30 दिन से भी ज्यादा उनका धरना प्रदर्शन हुआ था, वो शाम को 6 बजे हरिद्वार की हर की पौड़ी के आसपास जो अपने मेडल्स हैं उनको गंगा में बहाएंगे। ये बड़ी जानकारी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन तमाम जो रेसलरों ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और 2 पन्नों का एक बड़ा जो नोट है वो भी लिखा। उस नोट में तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर परसों जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और जो पहलवानों के बीच में झड़प हुई थी, उसके बाद तमाम पहलवानों को हिरासत में भी लिया गया था। उनके ऊपर कई FIR दर्ज हुई, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करना या फिर दंगा भड़काने जैसे इस तरीके के आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर FIR दर्ज की थी। हालांकि एक बड़ी जानकारी मेरे पास ये भी है कि इस बीच आज ही, यानी कि आज 30 तारीख है और आज ही संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 1 जून को तो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पूरे देश के अंदर पहलवानों के समर्थन में और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मेरे पास है कि 1 जून को जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पहलवानों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन भी करेगा। बिल्कुल नमित, देखिए हम शुरू से ही देख रहे हैं कि आंदोलन में कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो समा गई है, राजनीति आ गई है। तमाम पार्टी के नेता मुलाकात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड अभी तक क्लियर हो पाया है? देखिए, दरअसल परसों जो झड़प हुई थी पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच में, उसके तुरंत बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से हालांकि एक बयान जरूर आया था। उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों को जो जगह दी गई थी प्रदर्शन की, उस जगह पर उनको परमिशन थी प्रदर्शन की, लेकिन उन्होंने उससे आगे जाने की कोशिश की, यानी कि सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की। इस वजह से दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको हिरासत में लिया गया। हालांकि ज्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं वो इस मुद्दे पर बातचीत करने से कतरा रहे हैं, यानी कि बच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार लगातार पहलवानों के समर्थन में है। इसके अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी की बात करें जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी पहलवानों का समर्थन किया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या फिर किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें, उन्होंने किसान जो पहलवान हैं जो कि दिल्ली से निकल चुके हैं, अब उनसे अपील की है कि जो मेडल है वो देश की शान है, तिरंगे की शान है, उनको आप गंगा में नहीं बहाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि तमाम नेताओं ने और राकेश टिकैत ने पहलवानों से अपील जरूर की है, लेकिन पहलवानों पर उस पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और तीनों जो पहलवान हैं, साक्षी मतलब ये 3 पहलवान ही, हाँ ये 3 पहलवान ही गए हैं हरिद्वार या कोई लाव लश्कर गया है साथ में? देखिए, फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, जितने पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इसके साथ साथ जो उनके साथ में कुछ और लोग थे, जैसे आप साक्षी मलिक के जो हस्बैंड हैं सत्या प्रकाश, वो भी उनके साथ गए हैं। तकरीबन 5 से 6 जो पहलवान, जो लोकल पहलवान जंतर मंतर पर इन पहलवानों के साथ प्रदर्शन में शामिल थे, वो भी इनके साथ गए हैं। हालांकि ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हरिद्वार में किस जगह पर गंगा में मेडल को बहाया जाएगा, लेकिन शुरुआती जानकारी आ रही है कि हर की पैड़ी के आसपास कोई जगह को चिन्हित किया है पहलवानों ने, वहीं पर ही मेडल को जो है वो बहाया जाएगा। हालांकि ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि 1 जून का जो आह्वान संयुक्त, चलिए देखिए नमित, अब बहाया जाएगा नहीं बहाया जाएगा ये तो हम खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन एक छोटा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि मेडल के साथ साथ उनको राशि भी दी गई थी, इनाम की राशि, क्या वो इनाम की राशि भी लौटाएंगे? क्योंकि उसकी संख्या तो करोड़ों में थी ना।
देखिए बिल्कुल इस बाबत हालांकि पहलवानों ने क्योंकि सुबह भी जब ये खबर आई तो मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछने की कोशिश की। ट्वीट पर भी कई लोग साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से सवाल पूछ रहे हैं। उस सवाल का जवाब अभी पहलवानों के पास नहीं है नहीं या वो देना नहीं चाह रहे हैं, दोनों में से एक बात है। अभी तक पहलवानों की तरफ से हाँ। उस राशि के विषय पर तो कुछ नहीं कहा गया है। हाँ। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा और राकेश टिकैत ने ये अपील की है कि पहलवानों से कि वो अपने मेडल ना बहाए। इसके बाद अभी तक कोई रिएक्शन तीनों पहलवानों की तरफ से आया नहीं है। तो फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि मेडल को प्रवाहित किया जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत जो हैं उन्होंने पूरा समर्थन देने की बात कही है। चलिए बहुत शुक्रिया नमित, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।